Hello and welcome to Chemistry Academy. This is our next episode of Selective Problems for JEE Mains. I think आज हम कुछ 14th या 15th एपिसोड आपसे ये शेयर करने जा रहे हैं. पिछले जितने भी एपिसोड हैं, अगर आप में से कोई ऐसा व्यूअर है जिसने अभी तक नहीं देखे, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, रादर रिक्वेस्ट यू कि आप उन्हें भी ज़रूर देखें. That will definitely add to your preparation for your JEE mains. And some concepts are so in depth discussed that they will certainly help you for your advanced preparations also. आप सभी जो इस समय हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ज़रूर इसे आप शेयर करें. अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, और अगर आप इनके रेगुलरली अगले एपिसोड्स टाइमली देखते रहना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आइकॉन को भी हिट करें. आइए तो हम आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं. आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक, अब ये जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिहाइड्रेशन, और हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिहाइड्रेशन इनमें से किस में होगा. अब जब आपसे मैक्सिमम डिहाइड्रेशन की बात नॉर्मली की जाती है तो हम उसे एक कार्बोकटायनिक रिएक्शन लेते हुए, जनरल जो हमारी अप्रोच होती है वो होती है कि आप OH को हटाकर प्लस बना लीजिए, कार्बोकटायन बना लीजिए, और वो कार्बोकटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही आपका डिहाइड्रेशन का रेट फास्ट होता जाएगा. दैट इज व्हाट वी यूजुअली और जनरली टेक इनटू कंसिडरेशन. अब यहाँ अगर मैं बात करूँ और अलग अलग कार्बोकटायंस को बनाऊं तो ये मेरा फर्स्ट का कार्बोकटायन बनेगा. सेकेंड के लिए जो कार्बोकटायन हम बनाएंगे वो डबल बॉन्ड O पॉजिटिव होगा. ठीक, थर्ड के लिए हम जब ये कार्बोकटायन बना रहे हैं ये बना, और फोर्थ के लिए जब मैं यही अप्रोच लेकर कार्बोकटायन बनाऊंगी तो CH2 और पॉजिटिव ये कार्बोकटायन बनेगा. तो आप सभी के कार्बोकटायन बना लीजिए. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और अल्टीमेटली इसे रट लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है अल्फा बीटा, ये आप देखिए इट इज़ अ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. अल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी हो सकता है, और इसी को तो आप अल्डोल शब्द से भी जानते हैं. बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स को कॉमनली अल्डोल कहा जाता है. और अल्डोल कंडेंसेशन में आपने शायद पढ़ा हो कि अल्डोल प्रोडक्ट्स आर हाईली अनस्टेबल. इवन अंडर बेसिक कंडीशन दे अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो ये फास्ट डिहाइड्रेशन बेसिक मीडियम में तो आप समझ सकते हैं. एसिडिक मीडियम में यहाँ पर इस सेकेंड का जो कार्बोकटायन है वो आपको अनस्टेबल नजर आ रहा होगा. क्यों? क्योंकि कार्बोनिल एक -I-R ग्रुप है, तो इट विल डिस्टेबलाइज द कार्बोकटायन. फर्स्ट कार्बोकटायन हाईली अनस्टेबल, नॉट एट ऑल इन द रेस. फोर्थ रिलेटिवली आप कहेंगे कार्बोनिल की जगह CH2 आ गया है, आप उसे सोच सकते हैं. बट लेट मी कम टू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है जो सिर्फ दिख रहा है ये वही अकेला एग्जिस्टेंस में नहीं है. इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट एज दिस इनॉल. और ये इनॉल जो बन रहा है इसका रेजोनेंस अब आप देख सकते हैं इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट ऑक्टेट कार्बोकटायन. ये देखिए आपका जो कार्बोकटायन का रेजोनेंस आ रहा है वो कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया. इसलिए आपको जो फर्स्ट साइट पे दिखाई दे रहा था कि हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायन जो आपको मिसलीड कर रहा था, in fact it is the most stable carbocation amongst these. So second जो है ये सबसे स्टेबल कार्बोकटायन. क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकटायन आर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, इसलिए
ये आंसर होगा। थर्ड में तो आपको रेजोनेंस मिल नहीं रहा, फोर्थ में भी आपको इनोलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज 2। ठीक, when I used to teach offline this problem every session, बहुत सारे बच्चे डाउट्स लेकर आते थे कि अल्डोल आंसर में क्यों आ गया, जबकि ये कार्बोनिल के -I-R से इसका कार्बोकैटायन शुड हैव बीन अनस्टेबल। ठीक, सो प्लीज गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पूछा हुआ है एडवांस में, ये पूछा हुआ मेंस में है और रिपीटेडली पूछा जा रहा है। ठीक, तो बेसिक मीडियम में अल्डोल अनायन से डिहाइड्रेट होता है, दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, बट एसिडिक मीडियम में इस कार्बोकैटायन की वजह से वेरी फास्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोल टेक्स प्लेस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल। फर्स्ट वाज अल्कोहल, आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन का सवाल कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ईथर्स पर आ गए। HBr reacts with vinyl ether, है ना, विनाइल मिथाइल ईथर दे रखी है अंडर अनहाइड्रस कंडीशंस एट रूम टेम्परेचर टू गिव। खैर, उस पर तो हम आ ही रहे हैं। ये जो पोर्शन है ये NCERT से मैंने आपको ऐड करा है, क्यों ऐड करा है वो भी बताती हूँ। NCERT में ये लाइन दी हुई है RORHX फॉर्मिंग RX and R-OH, मतलब there is fission or cleavage of ether into alkyl halide and alcohol. First of all, this particular ether reaction with HI and HBr is extremely important for your JEE mains as well as advanced. ठीक, I am underlying this statement, cleavage of ether with HI is very important. सेकेंड, क्यों मैंने ये बॉक्स यहाँ लिया है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज एज फॉलोज। HI सबसे फास्ट रिएक्ट करता है इस ईथर को ब्रेक करने में, देन HBr, देन HCl, वेल एंड गुड, बट द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI एंड HBr, नॉट विथ HCl। ठीक, ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कई बार ग्रिग्नार्ड वगैरह के सवालों में जब ग्रिग्नार्ड की कंप्लीट रिएक्शन के बाद डाइल्यूट HCl लिखा होता है, बहुत सारे बच्चे ईथर को देखकर उसको भी हाइड्रोलाइज करने लग जाते हैं एंड देन दे गेट कंफ्यूज्ड इन द फाइनल 4 ऑप्शंस। ठीक, तो अगर ईथर दिया है ग्रिग्नार्ड जैसे सवालों में, या आपको कहीं मास्किंग ओपन करने का कोई ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल ईथर दे रखा है, तो उसे आप ब्रेक ना करें, HI और HBr से ही आप ईथर को ब्रेक किया करें। ठीक, एसिटल ओपन हो जाते हैं डाइल्यूट HCl से, उनकी कुछ अलग रीजनिंग है, उनका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफर करेगा यहाँ। सो नॉर्मल ईथर्स प्लीज डू नॉट रिएक्ट देम विथ HCl फॉर ब्रेकिंग टिल प्रोटोनेशन वाली स्टेप जो मैं अब लिखने जा रही हूं वहां तक आप करें, उसके आगे ना करें। अब आते हैं हम इस सवाल पर, हमें जो दिया है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन CH3। ठीक, कंडीशंस आर अनहाइड्रस, तो हम एक फुल कार्बोकैटायन बनाना अवॉइड करेंगे, इसकी रिएक्शन HBr के साथ। अब आप यहां देखिए, यहाँ एक रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा है और प्रोटोनेशन जो है वो इस कॉर्नर वाले CH2 पर ज़्यादा फेवरेबल होगा, और इसलिए मैं लिखूंगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड CH3। कंडीशंस जो है वो है अनहाइड्रस, मिथाइल इज वेरी गुड फॉर SN2। ठीक, yes, there are 2 possibilities, I can't deny that, but जो possibility mainly ऑपरेट कर रही होगी वो ये CH3Br। SN2 अगर ऑपरेट हुआ, कंडीशंस एनहाइड्रस है, फुल कार्बोकैटायन जैसे बनने का कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ होगा, ये आंसर होना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी, Br अटैक्स ऑन CH3 CHBr OCH3, अगर ऐसा कुछ बने, बट
एक ही एटम पे ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन की प्रेजेंस, दैट टू व्हेन यू हैव एसिडिक कंडीशंस, ठीक, तो वो भी अल्टीमेटली इसी तरह से ब्रेक हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा, ब्रोमीन अगेन अटैक करेगा, तो यू विल हैव CH3 CH bromine OH plus CH3Br. This being unstable will break it to CH3CHO plus HBr. तो आप चाहे इस रास्ते से चलकर आए या उस रास्ते से चलकर आए, आपका जो आंसर फाइनली कंक्लूड होना है वो है अल्डिहाइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड. सो लेट अस सी एसिटल्डिहाइड किस ऑप्शन में नजर आ रहा है. एसिटल्डिहाइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4th. ओके, इसका आंसर होगा 4th. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन फिनॉल से हम डिस्कस कर रहे हैं. फिनॉल इज हीटेड विथ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ KBr and KBrO3. So it is a question of organic and inorganic reactions की कॉम्बिनेशन दोनों का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है. तो सबसे पहले ये KBr और KBrO3 की रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा. ब्रोमीन हियर इज इन -1, यहाँ पर ब्रोमीन आई थिंक इज इन +5. So there is a calm proportionation, -1 and +5 will combine and will form bromine zero oxidation state, मतलब Br2 हमारे पास यहाँ बनेगा. ठीक, ये Br2 के साथ ऑफ कोर्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ K2O. मैं पूरी रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस यहाँ नहीं कर रही हूँ, बट मेरे पास ब्रोमीन यहाँ तैयार हो गया है. और ब्रोमीन जब तैयार हो गया, the major product obtained, phenol is reacting with bromine और conditions are aqueous, क्योंकि solution में बात की गई है तो मैं aqueous condition मानूं और ये बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट. क्या बना? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट तैयार होता जाएगा. आंसर इज 2. फिनॉल की ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर आपने ब्रोमीन CS2 में लिया होगा कार्बन डाइसल्फाइड में, तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल्स तक ही रिएक्शन जाती है, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन ही देखा जाएगा. लेकिन अगर आप उसे एक्वस कंडीशन में लेंगे तो ब्रोमीन विल गो फॉर ट्राई ब्रोमो कंडीशन, मतलब ज्यादा एक्सटेंट तक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा. क्लियर? सो अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस white precipitate under aqueous conditions. Moving to next question. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन आप इसे दो तरह से देख सकते हैं कि वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अराइल हलाइड्स और ऑफ अल्टीमेटली फिनॉल. दोनों ही चैप्टर की कॉम्बिनेशन यहां ली गई है. पहली रिएक्शन, ठीक, एनसीईआरटी में गिवन. Y से Z अगेन एनसीईआरटी में गिवन. आइए, आइडेंटिफाई कंपाउंड Z हमें ये पूछा गया है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस. एंड कंपाउंड हमसे पूछा जा रहा है. पहली रिएक्शन जो है कि क्लोरोबेंजीन पर NaOH का अटैक, टेम्परेचर 623 केल्विन एज एनसीईआरटी गिव, 300 atm प्रेशर एज एनसीईआरटी गिव. ठीक, यहां पर देखिए एनसीईआरटी ने फॉलोड बाय H+ अलग से दिया हुआ है. उन्होंने X और Y वहीं पर दो तरीके से पूछ लिया है. ठीक, तो ये जो पहली रिएक्शन है ये वाली, दिस इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एनीहाउ OH is attacking and chlorine is being removed. That is what the reaction is.
आई विल नॉट से दैट इट इज एन SNAR रिएक्शन बिकॉज वो बेंजाइन मैकेनिज्म से ऑपरेट होती है। बेंजाइन मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है तो मैं इसका डिटेल मैकेनिज्म यहाँ नहीं ले रही हूँ, बट कंडीशंस बताती हैं कि हाउ डिफिकल्ट दिस रिएक्शन इज। ये बेंजाइन मैकेनिज्म से ऑपरेट होने वाली रिएक्शन उतने इजीली नहीं हो जाती। ठीक, तो 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर पर जब हम ट्रीट करेंगे तो OH अटैक करेगा और यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं OH, बट एज द मीडियम इज बेसिक तो हमें मिलेगा ONA। ठीक, ONA और NaCl अलग हटा रहेगा। ठीक है, ये NaCl। तो ये जो आपका फिनॉक्साइड बना है ये X है, और अब X पर जब HCl डालकर Y की बात की गई है वो फिनॉल है। ठीक, सो Y इज फिनॉल, Y तक हमारा कंपाउंड फिनॉल बन चुका है। अब Y की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 Z में कन्वर्ट करने की, और एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ हमें देखना बेहद जरूरी है। ठीक, विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनॉल इज कन्वर्टेड टू, फिनॉल क्या बना लेता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक, विच इज पिक्रिक एसिड। द प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड एंड द यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज पुअर। बहुत ज्यादा यील्ड। आप कहेंगे यील्ड क्यों नहीं अच्छी है जब एसिड भी अच्छा है, फिनॉल भी रिएक्टिव है, यील्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हैज ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसीज, ऑक्सीडेशन कर देता है, और फिनॉल इज इजी टू ऑक्सीडाइज। फिनॉल को आप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में ना डालें, हवा में ऐसे ही छोड़ दें तो ही ये ग्रेजुअली ऑक्सीडाइज होकर आपको कुछ पिंकिश कलर का सॉलिड इसकी बॉटल्स में मिलता है। तो जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ही डाल दिया तो इसका मेजर जो सबस्ट्रेट का अमाउंट होगा, फिनॉल आपने अगर जो भी अमाउंट में लिए हैं उसका मेजर परसेंटेज विल बी लॉस्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 उसका ऑक्सीडेशन कर देगा तो बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ फिनॉल विल बी लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन। कुछ पार्ट जो है वो इस रिएक्शन में जाता है, इसलिए ओवरऑल हम देखते हैं कि परसेंटेज यील्ड जो है वो कम या पुअर देखने को मिल रही है। और ये हमारा बना क्वेश्चन का पॉइंट। नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आजकल फिनॉल को हम पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं। अब यहां पर आपको क्या बनाना है, बिल्कुल आप सिर्फ पैरा भी बना सकते थे, ऑर्थो भी बना सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी कुछ लिख रहा है विच कन्वर्ट्स इट टू फिनॉल 2,4 सल्फोनिक एसिड। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, अगर मोनो सल्फोनिक एसिड और डाइसल्फोनिक एसिड दोनों ऑप्शन में प्रिंट हुए फिनॉल की रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ नाइट्रिक एसिड फॉलोड की रिएक्शन में, तो आप इस ऑप्शन को टिक करके आएंगे। ठीक, और फिर इसकी रिएक्शन कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो यील्ड अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि अब फिनॉल की ऑक्सीडेशन उतनी इजी नहीं रही। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे ही लगे SO3H, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम, and now it is relatively slower to oxidize. So now yes, there will be ipso, this also will be replaced by NO2, और ये जो खाली जगह है ये भी चेंज हो जाएगी विथ NO2। ठीक, तो आज हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड को इस तरीके से बनाते हैं। पहले फिनॉल विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और आपको मिलेगा फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड एंड देन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये जो पिक्रिक एसिड होता है ना, ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा अपीयर होता है और बहुत
क्लियर इसका फॉर्मेशन आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम कि Z क्या है। तो Z कौन सा कंपाउंड है? Z थर्ड बना है, ठीक। तो आंसर फॉर दिस रिएक्शन इज थर्ड। क्लियर? इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहाँ खत्म होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी इसी तरह की बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एनसीईआरटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए, विच विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर योर जेईई मेंस। ठीक, तो आप हमारी इस सीरीज को इसी तरह से फॉलो करते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एज मच एज पॉसिबल। ठीक, तो टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।